अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपने ये सुना होगा कि रमज़ान शरीफ का रोज़ा हर मुसलमान को रखना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर नहीं रखता है तो उस पर गुनाह है, उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब में डालेगा, जहन्नम में डालेगा। लेकिन दो ऐसे लोग हैं दोस्तों, दो ऐसे अशख़ास हैं जिनको रोज़ा नहीं रखना है। अगर वो रखना भी चाहें तो ऐसी कैफ़ियत में रोज़ा रखना उनके लिए हराम हो जाएगा, रोज़ा रखना उसके लिए गुनाह का काम हो जाएगा। आखिर कौन दो लोग हैं, आइए मैं आपके सामने बता देता हूँ। देखें दोस्तों, दो ऐसे लोग हैं जिन पर रोज़ा रखना हराम है, उनके लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। और दो ऐसे शख्स हैं जिनके लिए रोज़ा ना रखने की इजाज़त है ना। रोज़ा अगर छोड़ना चाहें तो वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। पहले मैं आपको उन दो लोगों के बारे में बता देता हूँ जिनको रोज़ा रखना हराम है, वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। अगर रखना भी चाहें तो उनके लिए रोज़ा रखना गुनाह का काम हो जाएगा। पहला है वो औरतें जो हैज़ की हालत में हो। अगर औरतें हैज़ की हालत में है तो ऐसी कैफियत में वो रोज़ा नहीं रख सकती है। अगर वो चाहें भी कि रमज़ान शरीफ जो कि फ़र्ज़ रोज़ा है हम रख लें तो वो नहीं रख सकती हैं। अगर रखती है तो नाजायज़ है, हराम है, रोज़ा रखने का गुनाह मिलेगा। ठीक है, आपको पता है कि औरतों का मामला ये होता है कि महीने में, है ना, टाइम के हिसाब से जो टाइम फ़िक्स रहता है 2 दिन आगे पीछे हो सकता है, उसके हिसाब से उसे 2 दिन 4 दिन, है ना, 5 दिन 7 दिन 8 दिन आदत के मुताबिक पीरियड आता है, हैज़ आता है, जिसे माहवारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो औरतों को जितने वक्तों तक पीरियड आए, हैज़ आए, उतने दिनों की वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर रखना चाहें तो उनके लिए नाजायज़ है, हराम है, नहीं रख सकती है। ठीक है, और दूसरा वो है कि जो औरतें निफास की हालत में हों, है ना। औरतें निफास की हालत में कब होती हैं? जब बच्चे को औरतें पैदा करती है, उसके बाद जो खून औरत की शर्मगाह से निकलता है, जब तक खून निकलता रहे उन वक्तों को निफास की हालत कहा जाता है। ठीक है, तो औरतें अगर निफास की हालत में हैं तो वो रोज़ा रखना भी चाहें तो वो रोज़ा नहीं रख सकती हैं। उनके लिए रोज़ा रखना नाजायज़ है, गुनाह है। ठीक है, अब बात रही है कि हैज़ की वजह से जिन औरतों का रोज़ा छूट चुका है या निफास की वजह से जिन औरतों का रोज़ा छूट चुका है, क्या वो रोज़ा माफ़ है उन औरतों पर या बाद में वो रोज़ा रखनी पड़ेगी? तो देखिए दोस्तों, रोज़ा माफ़ नहीं है ना। अगर रमज़ान शुरू हुआ उसके, है ना, 30 दिनों में किसी भी टाइम अगर औरत को हैज़ आया, है ना, 5 दिन रहा, इसी तरह से निफास जो है पूरे महीने तक घेरे रहा, तो जो रोज़ा क़ज़ा हुआ है ना, वो रमज़ान के अलावा दूसरे महीने में वो रोज़ा उसको रखना पड़ेगा, किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। हैज़ की हालत में जो रोज़ा छूट चुका है बाद में उस रोज़े की क़ज़ा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब दो ऐसे लोग हैं जिनको रोज़ा ना रखने की रुख्सत दी गई है। अगर वो रोज़ा छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। पहला वो शख्स जो बिल्कुल बीमार हो चुका है, ऐसे बीमारियों में घिर चुका है कि डॉक्टरों ने उसे कह दिया है कि अगर आप सही से दवाई नहीं खाएंगे टाइम पर, दोपहर में, है ना, सुबह सवेरे, और टाइमली आप ये रूटीन फॉलो नहीं करेंगे, ये खाने नहीं खाएंगे इस टाइम पे, तो ऐसी कैफियत में आपकी बीमारी जो है वो बढ़ जाएगी। आपकी बीमारी बढ़ने से आपकी जान पर बन आ सकती है। तो ऐसी कैफियत में उन बीमार हजरात के लिए शरीयत ने ये रुख्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बीमारी बढ़ेगी तो ऐसी कैफियत में शरीर पर नुकसान होगा, और शरीर पर नुकसान आएगा तो ऐसी कैफियत में उसकी जान पर आएगी। तो ऐसी कैफियत में शरीयत ने ये रुख्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वो शख्स हैं जो बिल्कुल बूढ़ा हो चुके हैं या बूढ़ी हो चुके हैं, इतना ज़्यादा उसकी उम्र हो चुकी है कि वो अगर खाएंगे नहीं, है ना, कुछ पिएंगे नहीं, तो ऐसी कैफियत में उसकी जान ख़त्म हो सकती है। टाइम टू टाइम अगर उसे खाना ना दिया जाए, 1-2 लुक़मे, है ना, हर 1-2 घंटे पे, इतना ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है तो ऐसी कैफियत में उसकी जान चली जाएगी। तो इस लिहाज से शरीयत ने उन हजरात को ये रुख्सत दी है कि वो रोज़ा छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये हालत किसी की मरने तक है तो ऐसी कैफियत में उसके नाम का फ़िदिया दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी की बीमारी ठीक हो गई बीच में और वो शख्स रोज़ा रख सकता है तो वो रोज़े की क़ज़ा करेगा जो रमज़ान शरीफ का रोज़ा छूट चुका था। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। इस क्लिप को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि हर शख्स को इन बातों का इल्म हो जाए और वो भी समझ सके कि किन किन लोगों को रोज़ा नहीं रखना चाहिए, रखना हराम है, और कौन कौन से लोग हैं जो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।